बाहर सब तरफ दिवाली की धूमधाम चल रही है, लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। तो आपकी दिवाली कैसे चल रही है? ये जो दिवाली है या जो भी जितने भी त्योहार बनाए गए हैं, ये एक्चुअली हमारे वेलनेस जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेलनेस यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, जी हाँ। क्योंकि देखिए, जब हम दिवाली के त्योहार या कई सारे त्योहार मनाते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है जैसे रंगोली बनाना या फिर पूजा पाठ करना, कुछ स्तोत्रों का उच्चारण करना, घर में सारी तैयारी करना, पकवान या व्यंजन बनाना, नए नए कपड़े पहनना, एक दूसरे से जाके मिलना, इस सब में बहुत सारा वक्त जाता है, राइट। इस सब में बहुत सारा हम तैयारी भी करते हैं कि इस साल नया क्या बनाना है, कैसी नई अलग रंगोली कैसे बनानी है, या फिर अलग हम नई नई चीज़ें क्या लेके आए, राइट। तो ये सब जब हम करते हैं तो हमारा जो मन है वो मन पूरा एंगेज हो जाता है कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग में। कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग यानी अगर मन को कुछ काम नहीं दिया तो मन का एक ऑटोमेटिक नेचर होता है कि वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की तरफ जाता है। यानी एक फॉर एग्जांपल, जैसे ये कमरा है, अगर इस कमरे में हमने 1 महीने तक कुछ भी नहीं किया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं किया तो धीरे धीरे इसमें धूल मिट्टी जमा होने लग जाएगी। वही हमने 1 साल तक इस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं किया, घर के अंदर, तो क्या होगा? तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाएंगे, फिर सांप आएंगे, फिर बिच्छू आएंगे, यानी बड़े बड़े नेगेटिव जानवर अपने आप आएंगे। अच्छा, क्या उनके लिए हमने खाना रखा था वहाँ पे, या कुछ अलग से तैयारी की थी हमने कि भाई आओ यहाँ पे धूल मिट्टी आओ, कीड़े मकोड़े आओ, हमने आपके लिए खाना रखा है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक नेचर क्या है कि सब बुरी चीज़ें आने लग जाती है। वैसे ही अगर कमरा साफ रखना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट। कमरे को हर रोज़ झाड़ू पोछा करो, हर महीने में उसका जाले कुछ है तो वो निकालो। ऐसी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अच्छी चीज़ों के लिए। वैसे ही ठीक तरीके से हमारा मन भी होता है। हमारे मन में अगर कुछ हमने दिया नहीं उसको काम, तो वो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो जितने भी त्योहार थे, तो ये सारी जो तैयारियां हम करते हैं ना, कि रंगोली भी निकालनी है, दिए भी लगाने हैं, कुछ घर सजाना है, घर की साफ सफाई करनी है, नए नए पकवान या व्यंजन बनाने हैं, तो इसमें मन एकाग्र हो जाता था, मन कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग की तरफ जाता था। खासकर औरतों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि औरतों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उनके हर महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसी वजह से महिलाओं में ज़्यादातर नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो इन सब के कारणों की वजह से ये सारे त्यौहार बनाए गए थे। और जितने भी हम रंग देखते हैं, रंगोली के रंग हो, कपड़ों के रंग हो या खुशी के रंग हो, इन सारे रंगों की वजह से मन बहुत प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी बात है, हम जितने मंत्र या स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसमें साउंड फ्रीक्वेंसी या साउंड वाइब्रेशन होता है। ये साउंड के जो भी वाइब्रेशंस है, या इवन हमारा जो बाराखड़ी है, अ आ ई, जो जब हम बोलते हैं तो इस वजह से हमारे बॉडी के कुछ चक्रास है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जो भी हमारे 7 चक्रास हैं उन पे इन साउंड वाइब्रेशंस का, इन फ्रीक्वेंसीज का असर होता है। इसीलिए ये सारे त्योहार जिस तरीके से बनाए गए थे वो हमारे वेलनेस के लिए काम आते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काम आते हैं। क्योंकि जो महीना, जो त्योहार जिस महीने में आता है वो खाना उस महीने के लिए ज़रूरी होता है। उसी तरह से वो सारी सिस्टम्स बनाई गई थी। अच्छा, इसकी दूसरी जो सबसे खास बात ये है कि ये जितने भी त्योहार हैं ये ऑटो सिस्टम्स की तरह वर्क करते हैं। ऑटो सिस्टम्स यानी क्या? हमें हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो बनाने पड़ते हैं ना, कि अब मैं वज़न कम करूँगा या करूँगी, अब मैं मेहनत करूँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी, ये सारे कुछ करने की पुराने ज़माने में लोगों को ज़रूरत ही नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि ये त्योहार में इतने बिजी हो जाते थे कि इतना उनका अपने आप कष्ट भी होते थे, फिजिकल एग्जर्शन भी होता था इनका। उनको एक डिसिप्लिन थी कि भाई ये है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद स्तोत्र है, पूजा है, तैयारी करनी है, लोगों के पास जाना है, ये सारी चीज़ें। और उनका मन भी एकाग्र रहता था, मन प्रफुल्लित रहता था और कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में आनंदित रहता था। तो ज़रूर याद रखिए कि 2 चीज़ें जो ये त्यौहार हमें देते हैं वो है ऑटो सिस्टम्स, और सेकंड है मन का आनंदित रहना, प्रफुल्लित रहना, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की तरफ बढ़ते रहना। ये दोनों चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य या वेलबींग या वेलनेस बहुत आसान हुआ करता था। तो वापस से शुरू करते हैं, हमारे बच्चों को भी बताते हैं और ये वीडियो उनको भी सुनाइएगा ज़रूर। और उनको ये भी कहिए कि हमेशा की तरह डांस विद हेल्थ, फ्लर्ट विद लग्जरी, बट
always in moderation. Hashtag Glamourwell, hashtag Prolux.